अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का उसके ऑब्जेक्टिव की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आपने इस लेक्चर को ज़रा अच्छे से सुनना है, क्योंकि इसमें बहुत ही अहम चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। और अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव को हल करना कोई मुश्किल नहीं होगा। सो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ हैं आप लोगों तक पहुंच सकें। सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है जी यहाँ पे कि डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपसे ये कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूँ कि आपको डोमेन और रेंज इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। डोमेन का मतलब होता है हम क्या कुछ दे सकते हैं फंक्शन के अंदर, और रेंज का मतलब है कि हमें क्या कुछ उससे मिल रहा है। अब डोमेन में हम उस तमाम तर चीज़ों को बयान करेंगे जो भी हम दे सकते हैं। देखें, किसी भी फंक्शन के अंदर या कोई भी मसावात हो, कोई भी नंबर हो, कि जो मैं बोल रहा हूँ कि हम जो कुछ दे सकते हैं, क्या से मतलब है ये देने का। देखें, हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि कभी भी कोई चीज़ जज़र के अंदर जो है ना नेगेटिव ना आ जाए, फिर वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। नंबर दो, अगर कोई चीज़ बटे में है उसका बटे में ज़ीरो ना आ जाए। बस आपने इन दो चीज़ों को बचाना है। इसके अलावा आप हर चीज़ नंबर जो है ना, कोई भी नंबर दे सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दो चीज़ें हो जाए, इनसे बचाना है आपने। अगर मैं साइन को देखूं तो साइन किसी का बटा भी नहीं है, पहली बात। ना साइन के ऊपर कुछ जज़र है। तो जब मैं डोमेन ऑफ साइन बोलूँगा, मैं इसमें माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तमाम तार नंबर दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जो डोमेन ऑफ साइन है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है। इसका मतलब होता है उसके इंटरवल में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे ही होंगे। कॉज भी कुछ ऐसा ही है, किसी का बटा नहीं है, ना इसके ऊपर जज़र है, इसके भी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। टेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें समझने के लिए अब देखिए, हमें पता है जी टेन बराबर होता है साइन बटा कॉस के। अब क्या हुआ, ऊपर वाले साइन का तो हमें कोई मसला नहीं है, नीचे वाला मसला आ जाएगा क्योंकि बटे में आ रही है चीज़ कॉस। और कॉस ज़ीरो किस पे होता है? कॉस ज़ीरो होता है 90 पे, 3 पाई/2 पे, 5 पाई/2 पे, 7 पाई/2 पे। तो अब हमने जो डोमेन देनी है उसमें हमने ये बताना है कि हम हर चीज़ दे सकते हैं बजाय वो नंबर जो कि पाई/2, 3 पाई/2, 7 पाई/2, इनको बचाना है। क्योंकि अगर ये नंबर आ जाएगा बटे में ज़ीरो आ जाएगा और आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो बचाना कैसे, लिखना कैसे है? देखिए, आप पहले तो ये कहेंगे कि हम आल चीज़ें दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये लगा हुआ है, आप पहले देख लें, फिर मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये क्या है। उसने कहा जी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन एक्स जो है आपका ये ना हो। क्या है जी? 2n+1/2 पाई। इसका क्या मतलब है? अब देखें, एन की जगह अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा? 1/2 पाई। तो मैंने कहा था पाई नहीं होना चाहिए। अगर आप एन की जगह पे 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2+1 3 पाई/2। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक ऐसी जनरल टर्म है कि जिसका मतलब होता है कि कभी वो पाई/2, 3 पाई/2, 5, 7 पाई/2, 9 पाई/2, 11, मतलब कि वो एक जनरल टर्म है कि आप उसमें अगर कोई भी नंबर देते हैं तो आप एग्जैक्ट यहाँ पे पहुँच जाते हैं या फिर यहाँ पे पहुँच जाते हैं। याद है ना सर्कल में? तो ये इसी वजह से उसने कहा है कि ऑल जो है नंबर दे सकते हैं, बट ये टर्म नहीं देनी। अब इस टर्म में क्या शामिल हो रहा है? वो वाई एक्सिस के पॉइंट है होंगे सारे के सारे। तो इसलिए हमने इसको चूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डोमेन ऑफ सीकन। तो भाई इस डोमेन ऑफ सीकन पे भी तो वही मसला है ना, ऊपर वाले का तो मसला ही नहीं है, नीचे कॉज आ रहा है। इसके लिए भी सेम वही होगा जो टेन का होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डोमेन ऑफ कोसिकन। तो कोसिकन में आ जाता है 1/sin, ठीक है ना।
और हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो साइन होता है वो 0 पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 होता है। तो हम ऑल रियल नंबर दे सकते हैं सिवाय एन पाई के या एन पाई कह दें, एक ही बात है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आप इसे देख लें कि इसमें ये कहा जाएगा कि बट एक्स डज नॉट इक्वल टू एन पाई। यानी अगर मैं 0 पुट करूँ या 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, जिस तरह मैं वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में इस लाइन पर रहता था ना, इसकी वजह से मैं हमेशा इस लाइन पर रहूँगा। तो आपने इसको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है जो डोमेन ऑफ कॉट। तो कॉट भी क्या होता है, कॉस बटा साइन। इसका भी वही आएगा जो कोसिकन का मैंने बताया है कि ऑल रियल नंबर यानी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बट एक्स डज नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत लगा हुआ था। तो रेंज का क्या मतलब होता है, रेंज का मतलब होता है कि जो आंसर आएंगे। अब हमें पता है जी साइन कॉस टेन जितने भी फंक्शन है इनका मैक्सिमम आंसर +1 है, मिनिमम आंसर -1 है। सो -1 और +1 के दरमियान में ही लाई करते हैं, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉज हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी पॉइंट पे ही लाई करते हैं। तो जब हम 10 की बात करेंगे तो 10 का आंसर ग्रेटर भी हो सकता है 1 से, वो कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये स्लोप होती है। आप कॉट की बात कर लें, कोसिकन की बात कर लें, सीकन की बात कर लें, ये 4 ऐसे फंक्शन हैं साइन और कॉस को छोड़ के। तो हाँ, इसमें सीकन और कोसिकन जो है ना, ये हमारे पास आ जाती है टर्म साइन और कॉस की, इसकी रेंज उसके हिसाब से आएगी। बाकी टेन टेन चूँकि बोलते हैं स्लोप को, तो स्लोप आपका मैक्सिमम भी हो सकता है, ठीक है, अनडिफाइंड भी हो सकता है, इसलिए इसकी वैल्यू हमारे पास रियल नंबर में चली जाती है। बाकी साइन हो जाता है कॉस, सीकन, कोसिकन, इनकी वैल्यू 1 से -1 के अराउंड में ही रहती है जी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच वी एट द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल गिव द सेम वैल्यू दैट इज़ कॉल्ड अ फंक्शन जी। तो यहाँ पे कह रहा है जी कि अगर हमारे पास कोई, हम एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल के अंदर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जी जिसके अंदर अगर हम उस वैल्यू को रिपीट करते रहें तो हम दोबारा वहीं पे आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 360 डिग्री पे एक सर्कल का जो है रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। मैं ले लेता हूँ 720, तो क्या हो रहा है, मैंने 360 के बाद एक और कंप्लीट जो है ना रोटेशन कंप्लीट कर लिया। तो 360 मेरे पास क्या है, एक पीरियड है। तो इसका आंसर जो है वो पीरियड होगा कि वो उस चीज़ को हम पीरियड कहते हैं कि जिसमें हम दोबारा से वैल्यू ऐड करते जाएं तो वो वैल्यू रिपीट होती जाती है। नेक्स्ट मैं पीरियड को अगर बात करूं तो स्टूडेंट पीरियड का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और बहुत ही आसान है। हमारे पास टोटल 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, सीकन, कोसिकन, कॉट। इसमें टेन और कॉट दो ऐसे फंक्शन हैं जिनका पीरियड पाई है, बाकी तमाम का 2 पाई है। आप देख सकते हैं साइन का भी 2 पाई, कोसिकन का 2 पाई, कॉस का 2 पाई, टेन का पाई और कॉट का पाई। बाकी जितने भी आ जाते हैं उन तमाम का 2 पाई है, सिंपल। अच्छा, अगर आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट होके आ जाए, जैसा उसने लिखा है जी tan 4x, इसका कैसे फाइंड करेंगे पीरियड। तो आज ये बड़ा ही आसान है। कैसे करेंगे जी, आप इसको आपने tan 4x में आपने जो 4x के साथ उसका पीरियड ऐड कर देना है, और tan का पीरियड हमारे पास होता है पाई। देन आपने 4 को अलग कर देना है, देन आपके पास क्या बन जाएगा, पाई/4। जैसे ही आपका एक्स साकन हुआ उस वक्त जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा वो उस फंक्शन का क्या होगा, पीरियड होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास tan 4x का है, क्या बन रहा है, पाई/4 बन रहा है। इस तरह से कॉट, वो भी हमें पता है उसका भी पीरियड पाई होता है। तो हमने क्या करना है जी, कॉट वाले के अंदर भी पहले उसका पीरियड को ऐड करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं cot 3x के साथ अगर मैं उसका पीरियड ऐड कर दूँ तो पाई है, देन मैं यहाँ से 3 को कॉमन करूँगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई/3। सो मैं कह सकता हूँ पाई/3 इज़ द पीरियड ऑफ cot 3x। इसी तरह से अगर आपके पास कॉज आ जाता है तो मैंने आपको भी बताया कि tan और cot के अलावा जितने भी फंक्शन हैं उनका पीरियड हमारे पास 2 पाई है, और शुरू वाला 3 हमारे लिए किसी किस्म का नहीं है जी। तो मैं यहाँ पे x/5, चूँकि ये कॉज है, इसके अंदर इसका पीरियड मैंने 2 पाई ऐड करना है। फिर चूँकि ये बटे में 5 है तो मैं 1/5 जब कॉमन लूँगा, x यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे ये 10 पाई हो जाएगा। चूँकि बटे वाली चीज़ कॉमन ली है, 10 ने इससे मल्टीपल होना है, देन 10 बन जाएगा। अब 10 पाई इज़ द पीरियड जो है किस चीज़ का है जी, cos x/5 का। तो नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमारे पास स्मूथ फंक्शन होते हैं, और
नेक्स्ट उसने कहा जी कर्व ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट आफ्टर द फिक्स इंटरवल। इसके बाद हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारे पास पीरियड होते हैं। और अगर हम ग्राफ की बात करें कॉज एक्स की बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन -1 टू +1, जो कि हमें पता है जी कि कॉज जो है वो -1 से +1 तक के दरमियान में ही लाई करता है। तो इसका हॉरिजेंटल लाइन पर अगर ग्राफ देखें तो वो -1 से +1 तक ही होता है। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।